दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं संगीता तिवारी। दोस्तों संगीता तिवारी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छे भी होना चाहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो शादी, जैसा कि आप लोग पिछला व्लॉग मेरा देखे, शादी-वादी अच्छे से बीत गई और अब 2 दिन के बाद इनकी है विदाई लड़की की। तो आज जो है मेरे घर का माहौल जो है सुबह से अच्छा नहीं लग रहा था। जब लोग रुचि को देख रहे थे तो सबका मन दुखी हो जा रहा था, लेकिन क्या करें, जो रस्म है उसे निभाना तो पड़ेगा ही। शादी के बाद 2 दिन का समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, तैयारियों में ही बीत गया, पता ही नहीं चला 2 दिन निकल गया और वो घड़ी आ गई जब जो है रुचि की विदाई करनी थी। तो यहाँ पे जो है सुबह का टाइम था, सब लोग नहा-वहा के तैयार होकर के जो है बैठे थे। अभी जो है तैयार होकर के आई नीचे, तो यहाँ पे नीचे आई तो यहाँ पे चाची जो है सब्जी की सारी तैयारी कर चुकी थी और वहाँ पे हमारी देवरानी रुचि को जो है पायल बिछुआ पहना रही थी, उनकी तैयारी मेरी देवरानी कर रही थी। फिर यहाँ पे नीचे आई तो सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। यहाँ पे मेरी जेठानी जो मतलब बड़ी जेठानी और सब लोग, ये मेरी ननद, सब लोग जो है आ गई थी सारे लोग। तो सब लोग आने के बाद अपने-अपने काम में सब लोग लग गए थे, क्योंकि आज जो है बहुत भागा-दौड़ी, बहुत ढेर सारा काम था और सब काम जो है कंप्लीट करना था कुछ ही टाइम में, क्योंकि वो लड़की को लेने लोग सुबह में ही आएँगे, तो इसलिए सब लोग जो है अपने-अपने काम में लग गए थे। तो यहाँ पे ये है मेरी देवरानी, जेठानी और ननद, सब लोग। अभी जो है ये लोग भी आई हैं तुरंत, तो यहाँ पे जो है सब लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं और ये हैं लोग ठकुराइन चाची आटा-वाटा ये लोग गूँथ रही हैं और यहाँ पे मेरी जेठानी सामान जो है सारा जो देने लेने वाला सामान है ये सब रेडी कर रही हैं। और यहाँ पे जब मैं बाहर आई तो यहाँ पे अंशुमान जो है रुचि को देने वाला जो भी सामान था, सामान सारा, और जो है मिठाइयाँ गत्ता-वत्ता भी पैक करना था, तो सारा कुछ तैयारी ये कर रहे थे बाहर, क्योंकि वो लोग आएँगे तो सामान रेडी रहेगा तो फटाफट रखा जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे सारा सामान रेडी हो गया और फिर जब मैं अंदर आई तो यहाँ पे ठकुराइन अलता लगा रही थी सबको, तो मेरी भी बारी आई, मुझे भी अलता लगाई। और यहाँ पे मेरी सासू माँ आज सुबह से ही वो रोए जा रही थी, जब भी रुचि को देख रही थी वो बहुत रो रही थी सुबह से ही। और यहाँ पे ठकुराइन जो है रुचि को भी अलता-उलता लगाई और यहाँ पे रुचि की तैयारी, धीरे-धीरे इनकी तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे इनको भी अलता लग रहा है और हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। सारे लोग जो है कुछ न कुछ सब लोग लगे हुए हैं अपने काम में। यहाँ पे कोई आटा गूँथ रहा है तो कोई सब्जी काट रहा है, सारा कोई पनीर काट रहा है, तो सब लोग ऐसे सब लोग मिल-जुल कर के काम हो गया। मैं यहाँ पे बैठी चूल्हे के पास, पहले सबसे पहले मैं बनाई जीरा चावल। यहाँ पे जीरा चावल मैं बनाने के लिए बैठी और सबसे पहले मैं जीरा चावल बनाई, क्योंकि टाइम कम था और सब कुछ जल्दी फटाफट बनाना भी था और मुझे घबराहट भी हो रही थी अंदर से कि टाइम कम है, खाना कहीं बेकार ना बने। लेकिन भगवान का नाम लेकर के मैं बैठ गई और खाना बहुत ही टेस्टी बना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाई चावल। जैसे ही मैं भगोना रखी, सब कुछ डाली, तो यहाँ पे गैस नीचे जो है बहुत मैं स्लो की थी, बंद हो गया। फिर जो है उसको मैं जलाई और यहाँ पे चावल अच्छी तरह से चावल भूनी और बहुत ही अच्छा मेरा जीरा चावल बन के तैयार हुआ। पनीरवा पहले बढ़िया छान ले, उसी में बढ़िया निकाल ले, तब निकाल दे। नहीं नहीं, तो भी स्वाद आ जाएगा। नहीं पता है। फ्राई करने के लिए केवल वही पकाना होगा। तो यहाँ पर जीरा चावल बन के रेडी हो गया। उसके बाद जो है सबसे पहले मैं पनीर फ्राई की, उसके बाद उसी में गोभी भी फ्राई कर ली हूँ। गोभी फ्राई करने के बाद फिर उसी कढ़ाई में मैं मसाला भी अपना तैयार कर ली दोनों सब्जी का। उसके बाद भगोने में रखी मैं पनीर, सबसे पहले पनीर बनाई, फिर आलू गोभी की सब्जी। अंदर से मुझे डर तो लग रहा था कि पता नहीं इतने लोगों का खाना बनाना है, कैसा होगा कैसा नहीं, डर तो लग रहा था, लेकिन अंदर से मन को मजबूत किए मैं खाना बना रही थी भगवान का नाम लेकर के कि जो होगा अच्छा ही होगा। मन को मजबूत किए मैं चूल्हे के पास बैठी और बिंदास मैं बनाई खाना। खाना बन गया जो है, दोनों सब्जी मेरी बहुत ही, सब लोग लास्ट में बताया कि दोनों सब्जी मेरी बहुत ही टेस्टी बनी थी। घर के सभी लोग बताए लास्ट में, पहले तो बाराती-वाराती खा के लोग चले गए, फिर घर के लोग जब खाए तो घर के लोग बताए कि सब्जी मेरी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो वाक़ई में टाइम कम था, लेकिन फिर भी मैं सब्जी जो है मसाला तैयार करने में मैं बिल्कुल हिचकी नहीं, मुझे बहुत ही अच्छे से मैं मसाला भूनी थी सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी पनीर
पनीर की सब्ज़ी का जो है मसाला यहाँ पे प्याज़ मैं भून रही थी और कढ़ाई में भून चुकी थी मसाला, यहाँ पे मैं डाली और यहाँ पे मसाला भूनने में ही सारा कला है। तो मैं मसाला बहुत अच्छे से भूनी, लेट तो भले हो रहा था लेकिन मैं मसाले में कोई कोताही नहीं की भूनने में। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है बन के एकदम रेडी हो गई और करछुल इतना हैवी था कि मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन किसी तरह मैं दोनों हाथ लगा कर के जो है यहाँ पे चला रही थी। तो फाइनली मेरी तुम ले गए थे बाहर, बाहर लेके गए थे। हजार तो फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया, खाना-पीना बन गया और सबसे पहले जो बाराती लोग आए नाश्ता पानी किए, उसके बाद खाना-पीना खाए। खाना-पीना बाराती लोग खाए, उसके बाद घर के सभी लोग जो घर परिवार में सब लोग खाने वाले थे, सारे लोग खाए पिए तो फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया। अब यहाँ पे बारी आई लड़की की विदाई की। तो लड़की की विदाई करने से पहले जो है दूल्हा और दूल्हे के भाई को जो है घर में बुलाया गया और जो भी रस्म होता है चढ़-धरौआ का गौना में भी, तो फिर वो सब कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे घर की जितनी औरतें थी सब लोग जो है दोनों लोगों को जो भी देना लेना था सब लोग सब कार्यक्रम हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे जो है मेरी बारी आई, मैं भी जो भी देना होना था मैं भी दी और यहाँ पे देने के बाद जो है सब लोग पैर छुआ जाता है दामाद का, क्योंकि अब इनका जो है शादी में हम लोग पाँव पूज लिए। तो ये हो गए हमारे पाँव पूजे ब्राह्मण। तो यहाँ पे जो है चाचा जी बताए कि जो है पैर छूना है सबका। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो भी देना लेना था देने के बाद दोनों दामाद लोगों का पैर छुए। पैर छूने के बाद जो है सब लोग मिलना-जुलना हो गया सबका। तो अब जो है धीरे-धीरे उधर रुचि की भी तैयारी हो रही है और उधर क उनको भी जो है तैयारी सब लोग अंदर मेरी देवरानी-वेवरानी सब लोग मिल कर के तैयारी कर रही हैं उनकी भी। तो अब यहाँ ये सब कार्यक्रम अच्छे से हो जाएगा, फिर विदाई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे चिल्लर पार्टी जो है दूल्हा दूल्हा और सहबाले के साथ जो है फ़ोटो वीडियो अपना लोग शूट करवाए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देख के, लेकिन आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि विदाई की घड़ी नज़दीक आ रही थी और सबके मन में जो है सबका मन दुखी था। तो फाइनली यहाँ पे जो है रुचि की तैयारी देखिए, यहाँ जब मैं अंदर आई तो यहाँ पे रुचि की तैयारी चल रही थी। फाइनल टच था। सब कुछ इनको भी जो है पहना दिया गया था। तो यहाँ पे अब रुचि भी फाइनल अब तैयार हो गई। तो इनको सबसे पहले यहाँ माता जी के मंदिर में जो हमारे यहाँ कुल की देवी हैं वहाँ पे सबसे पहले वहाँ जाएँगी, वहाँ पे पैर छुएँगी, उसके बाद वहाँ पे इनका खोइंछा पूजाएगा। तो यहाँ पे मेरी चाची जी और मेरी सासू माँ दोनों लोग जो है रुचि का जो है खोइंछा जो भी पूजना है पूरा रस्म करेंगी लोग। उसके बाद यहीं से इनकी विदाई होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ज़रूर और देखिए कैसे क्या-क्या होता है। और अब धीरे-धीरे सबकी जो है धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि अब बहुत ही इमोशनल घड़ी आने जा रही है और अब रुचि को देख कर के सबको जो है इतना ये सब लोग सबके अंदर इमोशन भरा हुआ था लेकिन कोई व्यक्त नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही रुचि सब कुछ जो है खोइंछा इनका पुजाया और जैसे ही रुचि की आँखों में आँसू आया उसके बाद कोई अपने आप को रोक नहीं पाया। बहुत ही दर्दनाक जो है ये घड़ी लग रही थी। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सबकी जो है सबको रोना ही आ रहा था लेकिन कोई रुचि को देख कर के रो नहीं रहा था क्योंकि हम लोग रो देंगे तो वो सबसे ज़्यादा रोने लगेगी। लेकिन कोई अपने आप को रोक नहीं पाया और बहुत बेकार लग रहा था यह घड़ी। फिर रुचि का खोइंछा जो है पूजा गया, उनके खोइंछा में चावल-वावल बँधाया। उसके बाद से यहाँ पे चाची जी दोनों बुआ लोगों को बुलाएँ कि लड़की की जो दोनों बुआ लोग हैं वो लोग सबसे पहले वो लोग खोइंछा बाँधेंगी। उसके बाद वो लोग गले मिलेंगी, फिर जो है उसके बाद ही कोई मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनली दोनों बुआ लोग बड़ी बुआ, छोटी बुआ सब लोग दोनों लोग मिलीं
दोनों बुआ लोगों के मिलने के बाद जो है अब घर की जो है सभी लोग जो है गले मिलेंगे यहीं पे रुचि से मिलना होगा सारी सारी औरतों का। तो सब लोग एक-एक करके रुचि को सब लोग गले मिले और उनको देख कर के सबको रोना ही आ रहा था। सब लोग एक-दूसरे से कतरा रहे थे क्योंकि वो देखेगी हम लोगों को ज़्यादा रोते हुए तो वो रोने लगेगी। लेकिन जब मैं रुचि को गई गले मिलने तो मुझे अजीब-सा एकदम उसको देख कर के मुझे इतना रोना आया ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और रुचि को देखते ही मैं एकदम फूट-फूट के रोई। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मुझे देख कर के रुचि को बहुत ही रोना आया, मैं खूब रोई और यहाँ पे मेरी जेठानी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। सब लोग एक-एक करके सब लोग गले मिले, सब लोग रुचि से मिले और बहुत ही कठिन समय वाक़ई में लड़की की विदाई बहुत ही कठिन होता है और मुझ फाइनली यहाँ पे रुचि की विदाई बहुत अच्छे से हो गई, सब कार्यक्रम अच्छे से हो गया और रुचि के जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग जो है कुछ मेहमान आज भी गए तो घर एकदम खाली-खाली सा हो गया था, कुछ लोग अभी बाकी भी थे तो यहाँ पे शाम के टाइम खाना-पीना बना, सब लोग खाए-पिए। फिर यहाँ पे रात में मैं अपने कमरे में सबका बिस्तर लगाई और यहाँ पे आए हम लोग बातचीत किए तो काफ़ी रात हो गई थी, रात के जो है 12:15 हो गए थे। सबको नींद नहीं आ रही थी, तो सब लोग बातें कर रहे थे, टाइम बीत नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखिए रात के जो है 12:15 हो रहे थे और काफ़ी रात हो गई थी, तो सबके दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग क्या किया जाए, चलो अंताक्षरी खेला जाए। तो यहाँ सब लोग बैठ के ग्रुप में हम लोग जो है हमारी जेठानी, ननद, देवरानी सब लोग मिल कर के हम लोग अंताक्षरी खेले, बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा माहौल में खुशनुमा माहौल आया। तो आई होप वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।